हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती परीक्षा यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है कुल 12,489 पदों के लिए, उसकी जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी की गई थी, लेकिन अब उसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें राजपत्रित व अराजपत्रित ई व टी संवर्ग के पदों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। जिसमें योग्यता क्या रहेगी, आवेदन कैसे कर सकेंगे, इसकी आयु सीमा कितनी रहेगी और किस जिले में विषयवार कितने पद निकाले गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से टोटल 3 विस्तृत विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें से ये पहला विस्तृत विज्ञापन है। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों विस्तृत विज्ञापन के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये पहला विज्ञापन पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है, इस विज्ञापन में पदों की आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताए गए हैं और इसमें आवेदन भी आपको ऑनलाइन करना होगा। ये पहला है यहाँ पर व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी वेतन मैट्रिक लेवल 9 के लिए। इसमें जो है वाणिज्य विषय के लिए ई संवर्ग में अनुसूचित जाति मुक्त 1 पद है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति मुक्त में 30 पद है और यहाँ पर टोटल 31 पद हो गए और दिव्यांग हेतु आरक्षित यहाँ पर 2 पद है। गणित विषय में ई संवर्ग में अनुसूचित जाति 1 पद है और अनुसूचित जनजाति 50 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 51 पद है, जिसमें से दिव्यांग हेतु 2 पद आरक्षित है। नेक्स्ट है भौतिकी विषय के लिए ई संवर्ग में अनुसूचित जाति 5 पद है और अनुसूचित जनजाति 59 पद है और महिला में यहाँ पर 33 पद है। तो इस प्रकार टोटल 97 पद है और जिसमें से दिव्यांग हेतु 6 पद आरक्षित है। नेक्स्ट है टी संवर्ग के लिए वाणिज्य विषय के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति में 1 पद है और अनुसूचित जनजाति में 34 पद है। टोटल यहाँ पर 35 पद हो गए, जिसमें से दिव्यांग हेतु 2 पद आरक्षित है। नेक्स्ट है गणित विषय टी संवर्ग के लिए मुक्त अनुसूचित जाति 2 पद, अनुसूचित जनजाति में मुक्त है 55 पद और महिला के लिए 39 पद, इसमें से 96 पद है और 7 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है भौतिकी विषय के लिए टी संवर्ग में अनुसूचित जाति 26 पद है और अनुसूचित जनजाति 65 पद है, जिसमें महिला 30 पद है महिला के लिए और योग यहाँ पर 122 पद है टोटल। दिव्यांग है तो इसमें से 7 पद आरक्षित है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 432 पदों के लिए ये बड़ी भर्ती जारी की गई है व्याख्याता के लिए। इसमें उपरोक्त सभी पद वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए थे, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें देख लेते हैं। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु, यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक यहाँ पर छूट दिया जाएगा। निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी रह चुके हो, उनको भी यहाँ पर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट यहाँ पर दिया जाएगा। देख लेते हैं इसमें। और यहाँ पर उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी इसमें लागू होते रहेंगे। आगे देखते हैं इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या रखी गई है। तो यहाँ पे व्याख्याता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष होना चाहिए और स्नातकोत्तर के साथ में बीएड होना यहाँ पर अनिवार्य है। वाणिज्य विषय के लिए यहाँ पर
अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य या कास्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। और गणित के लिए गणित या अप्लाइड गणित में स्नातकोत्तर होना चाहिए। भौतिक के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर यहाँ पर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर बीएड होना अनिवार्य है। देख लेते हैं निर्भरताएं यहाँ पर अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभी प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्हित माना जाएगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, कोई भी महिलाएं अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आगे देखते हैं अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी की विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया हो, परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अर्थात नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है तो उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगति पाई गई है तो वह यहाँ पर निर्हित हो जाएगा एवं उसका चयन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। देखते हैं आरक्षण यहाँ पर पदों हेतु आरक्षण। सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्ययन रहते हुए नियुक्तियों में विधवा एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों के शासन द्वारा समय समय पर बनाए गए अधिनियम, नियम, जारी आदेश निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं इसके तहत बनाए गए अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण 7% रहेगा। आगे देखते हैं चयन सूची। चयन हेतु अभ्यर्थी परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी और प्रतीक्षा सूची भी 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहली होगी उसका चयन किया जाएगा। अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हताएं पूर्ण होने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन के रूप में भाग लेने के अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक बोनस और 10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे एवं उसके अनुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बोनस अंक दिया जाएगा। परीक्षा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान का न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में पद के वेतनमान का न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष में पद के वेतनमान का न्यूनतम 90% पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जो है पूरा पेमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। अन्य निर्देश यहाँ पे अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है और इसमें विज्ञापित पद में 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद को भी शामिल किया गया है। और इसमें चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारण उपरांत एवं अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। मेरिट क्रम अनुसार चयन प्रक्रिया हेतु राज्य शासन की संस्था छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स का तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।
सीईओ चिप्स प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 यथा संशोधित अनुसार की जाएगी। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLPC क्रमांक में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अध्ययन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में शामिल होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद अपात्र पाया जाता है तो उसके द्वारा दी गई कोई भी गलत जानकारी पाई जाती है तो उसे अभ्यर्थिता चयन नियुक्ति अमान्य निरस्त कर दिया जाएगा। व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से विभाग के पोर्टल का अवलोकन करते रहें। समय की परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से यहाँ पर जारी की जाएगी। तो इसमें जो भर्ती परीक्षा होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वो अलग से इसी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो ये था आज का पहला राजपत्रित आदेश जिसमें व्याख्याता के लिए पद निकाले गए हैं। आगे देखते हैं दूसरा विस्तृत विज्ञापन। ये है दूसरा विस्तृत विज्ञापन। इसमें सहायक शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक लेवल 6 के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें टोटल यहाँ पर 9 जिला के बारे में बताया गया है। बस्तर में यहाँ पर बस्तर जिला में अनारक्षित मुक्त में 19 पद है, महिला में 8 पद है, अनुसूचित जाति में 2 पद है, मुक्त में महिला में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 59 पद है, महिला के लिए 25 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में 13 पद है, महिला के लिए 6 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 133 पद बस्तर जिले में निकाले गए हैं, जिसमें से दिव्यांग हेतु 9 पद आरक्षित है। नेक्स्ट है कोंडागांव के लिए अनारक्षित यहाँ पर मुक्त 1 है, मुक्त 6 पद है और महिला के लिए 3 पद है। अनुसूचित जाति में मुक्त 2 पद है, महिला के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त 37 पद है, महिला के लिए 16 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त 8 पद है और महिला के लिए 3 पद है। इसमें टोटल 76 पद जो है कोंडागांव जिले से निकाला गया, जिसमें से 5 पद जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है नारायणपुर के लिए। नारायणपुर के लिए यहाँ पर अनारक्षित में यहाँ पर मुक्त 1 पद है, महिला के लिए 1 पद है और अनुसूचित जाति में यहाँ पर पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 5 पद है, महिला के लिए 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त के लिए 1 पद है और टोटल यहाँ पर 10 पद है, जिसमें से 1 पद दिव्यांग हेतु आरक्षित है। इसी प्रकार सरगुजा में देख लेते हैं। सरगुजा जिला में टोटल 117 पद है, सूरजपुर में टोटल यहाँ पर 140 पद है और कोरिया में यहाँ पर टोटल 51 पद है, बलरामपुर में टोटल 73 पद है और जसपुर जिला में टोटल 130 पद है और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में टोटल 63 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 793 पदों के लिए ये जो है सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है ई संवर्ग के लिए, जिसमें से 53 पद जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित है। आगे देखते हैं सहायक शिक्षक टी संवर्ग के लिए वेतन मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार यहाँ पर बस्तर जिला में टोटल 870 पद है और बीजापुर जिला में 470 पद है, दंतेवाड़ा में 343 पद है, कोंडागांव में 639 पद है, कांकेर में यहाँ पर 603 पद है, नारायणपुर में 196 पद है और सुकमा में 603 और सरगुजा में 232, सूरजपुर में 335 और इसी प्रकार आगे कोरिया में 108, बलरामपुर में 450, जसपुर में 413 और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 223 पद है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 5492 पदों के लिए सहायक शिक्षक टी संवर्ग के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 5492 पद में से 366 पद दिव्यांग के लिए आरक्षित है। यहाँ पर सहायक शिक्षक टी संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 में सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पदों को भी इसमें शामिल किया गया है। आयु सीमा यहाँ पर देख लेते हैं। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। तो इसमें जो है आयु सीमा और अन्य जो शर्तें यहाँ पे दी गई है, ये जो मैंने पहले वाले
विस्तृत विज्ञापन में बताया उसी के अनुसार रहेगी। केवल शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। देखते हैं आगे इसकी शैक्षणिक अर्हता। सहायक शिक्षक ई एवं टी संवर्ग के लिए शैक्षणिक अर्हता इस प्रकार है। इसमें हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में डीएड या बीएड या बीएलएड तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर होना अनिवार्य है। और साथ में यहाँ पर टीटी प्राथमिक स्तर पर टीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, चाहे वह सी टेट हो या सीजी टेट हो। प्राथमिक स्तर पर अगर आप उत्तीर्ण हैं और हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% है और आपने डीएड या बीएड या बीएलएड किया हुआ है तो आप यहाँ पर सहायक शिक्षक ई और टी संवर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शेष अन्य जानकारी इसमें पहले वाले विस्तृत विज्ञापन के अनुसार ही रहेगी। आगे देखते हैं तीसरा विस्तृत विज्ञापन। ये है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की ओर से तीसरा विस्तृत विज्ञापन। इसमें जो है शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक लेवल 8 के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं, जिसमें से बस्तर में टोटल 537 और सरगुजा संभाग में टोटल 576 पद है। इस प्रकार टोटल 1113 पद के लिए दोनों संभाग से शिक्षक ई संवर्ग के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है और 1113 पद में 42 पद जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। आगे है शिक्षक टी संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक लेवल 8। तो इसमें जो है शिक्षक टी संवर्ग के लिए सरगुजा संभाग से है, टोटल यहाँ पर 2273 पद और बस्तर संभाग में टोटल 2386 पद। इस प्रकार टोटल 4659 पद जो है शिक्षक टी संवर्ग के लिए निकाले गए हैं बस्तर और सरगुजा संभाग से, जिसमें से 4659 पद में से 270 पद दिव्यांग हेतु आरक्षित है। उपरोक्त पदों में 2019 में जो सीधी भर्ती के दौरान रिक्त पद बच गए थे वो उसको इसमें इस विज्ञापन में शामिल किया गया है। आयु सीमा भी वही रहेगी, इसमें पूर्ववत ही रहेगी आयु सीमा। इसमें भी केवल शैक्षणिक योग्यता में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखते हैं इसका शिक्षक का न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। तो शिक्षक के लिए अगर आपके पास न्यूनतम 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण है और साथ में डीएड या बीएड या बीएलएड है और साथ में उच्च प्राथमिक स्तर पर सी टेट या सीजी टेट परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही जो है क्वालिफिकेशन में बदलाव किए गए हैं। अगर आप शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 45% अंकों के साथ में स्नातक, साथ में डीएड या बीएड या बीएलएड होना चाहिए, साथ में टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 45% अंकों के साथ में उत्तीर्ण, साथ में डीएड, बीएड या बीएलएड और साथ में प्राथमिक स्तर पर टेट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और साथ में बीएड होना अनिवार्य है, तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो शेष जानकारी है वो पहले वाले विस्तृत विज्ञापन के अनुसार ही रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों विस्तृत विज्ञापन को मिलाकर टोटल हो रहे हैं 12,489 पद। तो टोटल 12,489 पद जो है व्यापम के द्वारा यहाँ पर निकाले गए हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इसमें जो शिक्षक भर्ती में परीक्षा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो योग्यता क्या रहेगी ये हमने देख लिया, जिलेवार कितने पद है ये भी हमने देख लिया और आयु सीमा क्या रखी गई है ये भी हमने देख लिया। अब बचता है कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसमें सूचना मिली है कि 6 मई से ये जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज से। अब इसमें जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर पाएंगे और अन्य जानकारी के लिए भी आप यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस आप तक पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।